बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कंदील राठौर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की, जिसको कहते हैं फ़ेल हाल जारी। अगर हम इसकी तारीफ़ देखें तो इस फ़ेल को ऐसे काम के इजहार के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो अभी जारी हो, ख़त्म ना हुआ हो। मसलन, मैं चाय पी रहा हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जिसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं, प्रेजेंट इम्परफेक्ट भी बोलते हैं, और उर्दू में से कहेंगे फेल हाल जारी। इसकी निशानी ये है कि जब भी किसी फिक्रे के आखिर में रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हों वगैरह आए, तो समझ लीजिए कि ये फिक्रा प्रेजेंट कंटिन्यूअस या फेल हाल जारी का है। इसकी अफर्मेटिव फॉर्म कुछ यूँ है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब इज, एम या आर, फिर वर्ब की पहली फॉर्म, फिर आईएनजी उसके साथ लगाते हैं, फिर बाकी। मसलन वो अखबार पढ़ रहा है, ही इज रीडिंग न्यूज़पेपर। इसमें ही सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है, रीड पहली फॉर्म है, इसके साथ जब आईएनजी लगाएंगे तो रीडिंग बन जाएगा, और फिर न्यूज़पेपर। ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन के साथ इज लगता है, जैसे कि वो कार्टून देख रही है, शी इज वॉचिंग कार्टून्स। इसमें शी सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है, वॉचिंग जो है इसमें वॉच फर्स्ट वर्ब है, और जब हम आईएनजी लगाएंगे तो ये वॉचिंग बन जाएगा। फिर है कार्टून्स। आई के साथ एम हेल्पिंग वर्ब लगता है, मसलन मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ, आई एम लर्निंग इंग्लिश। इसमें आई सब्जेक्ट है, एम हेल्पिंग वर्ब है, लर्निंग जो है, लर्न पहली फॉर्म है वर्ब की, इसके साथ आईएनजी लगाया तो लर्निंग बन गया, और फिर इंग्लिश। वी, दे, यू या जमा नामों के साथ आर लगता है, मसलन वो फुटबॉल खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग फुटबॉल। इसमें दे सब्जेक्ट है, आर हेल्पिंग वर्ब है, प्लेइंग जो है, प्ले पहली फॉर्म है वर्ब की, और उसके साथ आईएनजी, तो ये प्लेइंग हो गया, और फिर आगे फुटबॉल। नेगेटिव यानी मनफी फिक्रे, इनकी फॉर्म ये है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब इज, एम आर, फिर नॉट, फिर वर्ब की पहली फॉर्म, उसके साथ आईएनजी, और फिर बाकी। यानी अली अखबार नहीं पढ़ रहा है, अली इज नॉट रीडिंग न्यूज़पेपर। इसमें अली सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है, नॉट इसको मनफी बनाने के लिए, रीडिंग में रीड पहली फॉर्म है वर्ब की, जब उसके साथ आईएनजी लगाएंगे तो ये रीडिंग बन जाएगा, और फिर न्यूज़पेपर। ही, शी, इट और वाहिद नाम के साथ इज, और फिर साथ नॉट लगाते हैं। मसलन शी इज नॉट वॉचिंग कार्टून्स, वो कार्टून नहीं देख रही है। इसमें शी सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है, नॉट इसको मनफी बनाने के लिए, वॉचिंग में वॉच फर्स्ट वर्ब है, और आईएनजी लगाकर ये वॉचिंग बन जाएगा, और कार्टून्स। सब्जेक्ट आई के साथ एम लगेगा प्लस नॉट, यानी मैं तबियात नहीं सीख रहा हूँ, आई एम नॉट लर्निंग फिजिक्स। इसमें आई सब्जेक्ट है, एम हेल्पिंग वर्ब है, नॉट इसको मनफी बनाने के लिए, लर्निंग में लर्न फर्स्ट वर्ब है, और जब आईएनजी लगाएंगे साथ तो लर्निंग बन जाएगा, फिर फिजिक्स। इसी तरह वी, दे, यू और जमा नामों के साथ हम आर लगाते हैं, और साथ नॉट। मसलन दे आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं। इसमें दे सब्जेक्ट है, आर हेल्पिंग वर्ब है, नॉट इसको मनफी बनाने के लिए, प्लेइंग में प्ले फर्स्ट वर्ब है, साथ जब हम आईएनजी लगाएंगे तो ये प्लेइंग बन जाएगा, और फिर फुटबॉल। इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव कहते हैं सवालिया, यानी इस फिक्रे में सवाल पूछा जा रहा है। इसकी फॉर्म ये है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब इज, एम या आर, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म, साथ आईएनजी, और फिर बाकी। मसलन क्या शिया पियानो बजा रही है,
इज शिया प्लेइंग पियानो, इसमें इज हेल्पिंग वर्ब है, फिर शिया सब्जेक्ट है, प्ले फर्स्ट वर्ब है, इसके साथ आईएनजी लगाएंगे तो प्लेइंग बन जाएगा, और फिर पियानो। ही शी इट या वाहिद नाम के साथ इज लगता है। फॉर एग्जाम्पल, इज अली वाचिंग कार्टून्स, क्या अली कार्टून देख रहा है, इसमें इज हेल्पिंग वर्ब है, अली सब्जेक्ट है, वाचिंग में वाच फर्स्ट वर्ब है और आईएनजी लगाएंगे तो वाचिंग बन जाएगा, और फिर कार्टून्स। आई के साथ एम लगता है, जैसे क्या मैं अरबी सीख रहा हूँ, एम आई लर्निंग अरबिक, इसमें एम हेल्पिंग वर्ब है, आई सब्जेक्ट है, लर्निंग में लर्न जो है ये फर्स्ट वर्ब है, जब हम आईएनजी साथ लगाएंगे तो ये लर्निंग बन जाएगा, और फिर अरबिक। वी दे यू और जमा नामों के साथ हम लगाते हैं आर। मसलन, क्या वो फुटबॉल खेल रहे हैं, आर दे प्लेइंग फुटबॉल, इसमें आर हेल्पिंग वर्ब है, दे सब्जेक्ट है, प्लेइंग में प्ले फर्स्ट वर्ब है, जब आईएनजी का इजाफा करेंगे तो ये प्लेइंग बन जाएगा, और फिर फुटबॉल। इसमें आप नोट करेंगे कि फिक्रे के आखिर में क्वेश्चन मार्क है यानी सवालिया निशान। तो जब भी फिक्रे के आखिर में सवालिया निशान आएगा तो इसका मतलब है कि इस फिक्रे में सवाल पूछा जा रहा है। इंटरोगेटिव नेगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव ऐसे फिक्रे हैं जिनमें सवाल भी पूछा जा रहा हो और वो मनफी फिक्रे भी हों। इनकी फॉर्म ये है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यानी इज एम या आर आएगा, उसके साथ सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की पहली फॉर्म, उसके साथ आईएनजी, फिर बाकी। मसलन, क्या जॉन पियानो नहीं बजा रहा है, इज जॉन नॉट प्लेइंग पियानो, इसमें इज जो हेल्पिंग वर्ब है, जॉन सब्जेक्ट है, नॉट इसको मनफी बनाने के लिए, प्लेइंग प्ले फर्स्ट वर्ब है, साथ आईएनजी लगाएंगे तो प्लेइंग बन जाएगा, और फिर पियानो, और आखिर पे क्वेश्चन मार्क यानी सवालिया निशान, जो हमें बताता है कि ये फिक्रा सवालिया फिक्रा है या इंटरोगेटिव फिक्रा है। ही शी इट या वाहिद नाउन के साथ हम इज लगाएंगे और साथ नॉट लगाएंगे। मसलन, इज अली नॉट वॉचिंग कार्टून्स, क्या अली कार्टून नहीं देख रहा है, इसमें इज हेल्पिंग वर्ब है, अली जो है ये सब्जेक्ट है, फिर नॉट इसको मनफी बनाने के लिए, फिर वाचिंग, वाच जो है ये फर्स्ट वर्ब है, प्लस आईएनजी लगाएंगे तो वाचिंग बन जाएगा, और फिर कार्टून्स, और फिक्रे के आखिर पे सवालिया निशान। आई के साथ एम लगेगा और साथ नॉट। मसलन, क्या मैं अरबी नहीं सीख रहा हूँ, एम आई नॉट लर्निंग अरबिक, इसमें एम जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, आई जो है सब्जेक्ट है, नॉट इसको नेगेटिव बनाने के लिए, लर्निंग में लर्न जो है ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, जब हम इसके साथ आईएनजी लगाएंगे तो ये लर्निंग बन जाएगा, और फिर अरबिक। वी दे यू या जमा नामों के साथ हम आर लगाते हैं, साथ नॉट लगता है। मसलन, क्या वो फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं, आर दे नॉट प्लेइंग फुटबॉल, इसमें आर जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, दे सब्जेक्ट है, नॉट इसको नेगेटिव बनाने के लिए, प्लेइंग में प्ले जो है ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसके साथ जब हम आईएनजी का इजाफा करेंगे तो प्लेइंग बन जाएगा, और फिर फुटबॉल, और आखिर पर सवालिया निशान फिक्रे को सवालिया बनाने के लिए। ये कुछ मिक्स जुमले हैं, पहला जुमला जो है और दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इसके सामने आप ये लिख के बताएं कि क्या ये जुमला अफर्मेटिव है यानी बयानिया है, नेगेटिव है यानी मनफी है, क्या ये फिक्रा इंटरोगेटिव है यानी सवालिया है, या इंटरोगेटिव नेगेटिव है यानी मनफी सवालिया है। टेंस हम इसलिए सीखते हैं कि हम ज़ुबान सीख सकें। ज़ुबान हम इसलिए सीखते हैं कि हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकें, रब्ता कर सकें, किसी की बात समझ सकें, अपनी बात समझा सकें। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि हम क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं, हम किसी के साथ क्या बात कर रहे हैं, किसी को क्या पैगाम पहुंचा रहे हैं। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। अगर आप सवाल पूछना चाहें
तो कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप मेरा फेसबुक पेज कंदील राठौर विज़िट कर सकते हैं, उस पर भी सवाल पूछ सकते हैं। शुक्रिया।